सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल इमारत दी, बिल्डिंग दी, थां दी, चंडीगढ़ दी, विधान सभा दी। जी हाँ, पंजाब विधान सभा ते हरियाणा विधान सभा मौजूदा समय दे विच इक्को इमारत दे विच इकट्ठियां ने। हुण केंद्र दी सरकार ने हरियाणा नूं इजाजत दित्ती है कि तुसीं चंडीगढ़ दे विच किसी वक्खरी थां दे उत्ते अपनी विधान सभा दी उसारी कर सकदे हो और चंडीगढ़ दे विच जमीन दित्ती जावेगी। हुण इस दे उत्ते पंजाब दी सियासत भखी हुई है। इस दियां दो वजह ने, एक कि चंडीगढ़ दे विच हरियाणा नूं जमीन क्यों दित्ती जा रही है, हरियाणा तो बाहर दित्ती जावे क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब दा है। ये पंजाब दे सियासतदान दावा करदे ने, पंजाब दावा करदा है। ते दूजी वजह यह है कि पंजाब दे मुख्यमंत्री दे वल्लों एक ट्वीट किया गया। ट्वीट दे विच सीएम ने जिक्र किया कि चंडीगढ़ दे विच हरियाणा दी तर्ज दे उत्ते पंजाब नूं भी जमीन दित्ती जावे ताकि विधान सभा दी उसारी की जा सके, विधान सभा बनाई जा सके। हरियाणा ते पंजाब दे हाई कोर्ट नूं भी वख-वख करन दे वास्ते जमीन दित्ती जावे। हुण इस विवाद, इस ट्वीट दे उत्ते भी विवाद हो गया है ते पंजाब दीयां सियासी जथेबंदियां सरकार नूं घेर रहीआं ने ते कह रहीआं ने कि एक तरीके नाल सरेंडर कर दित्ता। अज दोवें चीज़ां नूं समझण दी कोशिश करांगे कि आखिर ये विवाद क्यों उठ रहा है। आखिर जे चंडीगढ़ दे विच हरियाणा विधान सभा बन जाती है, एक नवीं इमारत बन गई, तो उसका पंजाब दे नाल की नुकसान हो सकता है। ते दूजा, जे पंजाब दे मुख्यमंत्री दे वल्लों जमीन की डिमांड की गई है कि चंडीगढ़ दे विच जमीन सेंटर देगा, केंद्र के अधीन है, चंडीगढ़ यूनियन टैरेटरी है, तो जे पंजाब दे सीएम ने डिमांड कर दी कि जमीन दी जाए तो उसके उत्ते इतराज क्यों। खैर, इस समय जो समझ आ रहा है कि मुद्दा तो विधान सभा का है पर रौला चंडीगढ़ का है। हरियाणा ने वक्री विधान सभा की मांग की तो केंद्र ने चंडीगढ़ दे विच जमीन देने नूं मंजूरी दे दी, जिस तो बाद पंजाब सरकार ने भी हरियाणा की तर्ज से पंजाब दे लई वक्री विधान सभा दे लई जमीन चंडीगढ़ दे विच मंग लई है। ते मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान ने ट्वीट करदियां लिखिया कि मेरी केंद्र सरकार नूं अपील है कि हरियाणा की तर्ज से साडे पंजाब दे लई भी अपनी विधान सभा बनाउण दे लई चंडीगढ़ दे विच जमीन अलॉट की जावे। लंबे समय तो मंग है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट नूं वख-वख किया जाए, इसलिए भी किरपा करके केंद्र सरकार चंडीगढ़ दे विच जमीन मुहैया करवाए। सीएम दा बयान आउण दी देर सी कि इस ते सियासत भी शुरू हो गई ते सीएम दे ट्वीट नूं लैके कांग्रेस ने पंजाब सरकार नूं घेरदियां ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री साहब चंडीगढ़ दीयां जमीनां ते सरकारी इमारतां ते सिर्फ पंजाब दा हक है, जिवें कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन 1966 एक्ट दे तहत तय किया गया सी कि हरियाणा नूं वख राजधानी बनाउण दी जरूरत है। किरपा करके अजिहे बयानां दे नाल चंडीगढ़ ते साडा हक कमजोर ना करो। उधर अकाली दल ने भी सीएम के बयान से इतराज जताउंदियां कहा कि चंडीगढ़ पंजाब दा है अते इस मामले ते सीएम नूं सरेंडर नहीं करना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री होने के नाते तुहानूं इस गल का इलम होना चाहिए कि चंडीगढ़ पंजाब के पिंडां नूं उजाड़ के बनाया गया है ते चंडीगढ़ ते मालकी सिर्फ पंजाब दी है ते पंजाब कोले अपनी हाई कोर्ट ते अपनी विधान सभा है। जो अज केंद्र सरकार अगे चंडीगढ़ नूं लैके सरेंडर कीता है, उहदे लई तुहानूं पंजाबियां तो माफी मंगनी चाहिए है। केंद्र ने हरियाणा नूं चंडीगढ़ च जमीन देने का ऐलान किया था। इस फैसले का स्वागत पंजाब बीजेपी ने जरूर किया है। केंद्र सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह जी ने जगह देने का ऐलान किया। चंडीगढ़ के अंदर ही विधान सभा की जगह घट सी, अलग तो बन जानी चाहिए है। ये बहुत अच्छा कदम है भारत सरकार का। इस तो पहला शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की मंग के उत्ते चंडीगढ़ के विच हरियाणा विधान सभा के लिए वाधू जमीन देने का ऐलान किया सी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। अज चर्चा इस मुद्दे उत्ते ही करांगे कि आखिर ये पूरे विवाद की वजह क्या है, क्योंकि चंडीगढ़ एक मुद्दा है पंजाब ते हरियाणा के विचाले विवाद का। बहुत सारे मुद्दे ने, एक चंडीगढ़ मुद्दा है, पानियां का मुद्दा है, पंजाबी बोलते इलाकों का मुद्दा है जो पंजाब ते हरियाणा के विचाले विवाद का वजह 1966 तो ही लगातार इस मुद्दे के उत्ते सियासत होंदी आई है। अज इस दे उत्ते गलबात करांगे। सब तो पहला तारुफ करवाने अज के मेहमानों के नाल। साडे नाल अर्शप्रीत खडियाल जी जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस नूं रिप्रेजेंट करन स्वागत है। साडे नाल अर्शदीप कलेर जी जुड़ रहे हैं जो कि श्रोमणी अकाली दल नूं रिप्रेजेंट करनगे।
ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਤਰੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਕਿਉਂ? ਨੰਬਰ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਿਫੋਰ ਸਮਥਿੰਗ ਆਫ ਦਿਸ ਸੌਰਟ ਹੈਪਨਸ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੁਲਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਜੋ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਪਲਾਈਡਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਚ ਲਓ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ BBMP ਇਸ਼ੂ, ਫਿਰ ਸਿਟਕੋ ਇਸ਼ੂ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ 6ਵਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਾਵੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਡਿਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗੌਰਵ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਤੀਜਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਰਿਕੋਰਸ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 30 ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਟੈਪ ਮਦਰਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਮਤਰਈ ਸਲੂਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਪਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਟੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਤਰੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਅੱਜ ਹਰਿयाणा अपनी बखरी विधानसभा की इमारत बनाने जा रहा है तो चंडीगढ़ च क्यों? देखिए शुक्ला जी, पहली बात तो ये है कि मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता जो पंजाब से यहाँ पे बातें कर रहे थे, कुछ लोगों की राजनीतिक मजबूरियां बन गई, कुछ लोगों की व्यक्तिगत मजबूरियां बन गई कि बिना तथ्य को देखे, बिना सच्चाई को जाने उल जुलूल बात करना, झूठ का प्रचार करना। ये कह रहे हैं कि साहब देखिए, हरियाणा अगर कोई प्रपोजल भेजता है तो उसको केंद्र तुरंत स्वीकार कर लेता, लेकिन पंजाब अगर भेजता है तो तुरंत स्वीकार नहीं करता। इनको शायद ये जानकारी नहीं है, जिस विधानसभा की बात हो रही है, 1 साल पहले 28 जून 2021 को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था। इनको शायद ये जानकारी नहीं है कि 1 साल का वक्फा लगा अपनी बात को रखने का, अपने फैक्ट्स रखने का, अपनी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको समझाया,
और जो ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 का जिक्र कर रहे हैं, ये यहाँ पे कह रहे हैं बैठ के, देखिए उस एक्ट के मुताबिक अगर आपको कुछ करना है तो आपको कंसल्ट करना होगा। ये मुझे बता दीजिए एक्ट के अंदर किस जगह पे क्या, कहां लिखी है ये लाइन? क्या पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मेरे मित्र ने पढ़ा है? उसके अंदर संसाधनों का जो बंटवारा हुआ 60 और 40% का, क्या हरियाणा को उस बंटवारे के मुताबिक जो विधानसभा भवन है उसके अंदर स्थान मिल रहा था? दूसरी बात, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है। अगर आप कानून की बात करते हैं, तथ्यों की बात करते हैं, तो इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि चंडीगढ़ दोनों प्रदेशों की राजधानी है? तब आपको केवल पंजाब की बात क्यों याद आती है? जी। जब आप एक्ट की बात करते हैं तब आप ये क्यों भूल जाते हैं कि दोनों प्रदेशों की राजधानी है? तो मेरा केवल ये कहना है कि केवल अपने राजनीतिक मजबूरियों के वश झूठ ना बोले, थोड़ा सच्चाई प्रवीण को जी, समझें। एक ही लाइन है ना सबकी। पंजाब में आप पॉलिटिकल पार्टीज को देखिए, सबकी एक ही लाइन है कि चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब के पास होना चाहिए। यह भी तर्क दिया जाता है कि जब भी स्टेट्स बंटी हैं, अलग अलग स्टेट्स, जो राजधानी है, जो मेन स्टेट्स थी जिसमें से बाकी के राज्य निकले, उसको दी गई है। तो ये पंजाब के साथ क्यों नहीं हुआ? नहीं शुक्ला जी, ऐसा है कि जो अभी आंध्र प्रदेश जब बंटवारा हुआ, तेलंगाना अलग हुआ, तो तेलंगाना को आंध्र प्रदेश मिला, हैदराबाद मिला, ये भी तो तथ्य हमारे सामने है। देखिए ऐसे, ये मैं वही कह रहा हूं, ये कुतर्क है, ये तर्क नहीं है। कुतर्क करने का कोई लाभ नहीं है। कलेर जी थोड़ा इंतजार करें, खड़ियाल साहब रिएक्ट करना चाहोंगे? इस तथ्य को समझना पड़ेगा। ठीक है, उनका जवाब ले लेते हैं सर, जो आप जिक्र भी कर रहे हैं खड़ियाल जी। नंबर 1 पहला जवाब तो इन्हों का है, ये कहते 1 साल लगा, 28 जून 2021 को हमने प्रपोजल भेजा था, वो कंसिडर भी हुआ सब कुछ, और उसके बाद ये फैसला आ रहा है। 1 साल हुआ ना, हमारे प्रपोजल 8 साल से पेंडिंग पड़े हैं और उसका रिस्पांस आना तो दूर की बात है, उसको कंसिडर तक नहीं किया जाता। अगर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं, तो साहब मुझे नहीं पता कि भेदभाव होता क्या है। दूसरी बात, आपने कहा सुन लीजिए, मैं आपके टाइम में बोला, आपके टाइम में लगातार एसवाईएल का पानी 1971 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन जो नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने किया था, जब पंजाब एक स्टेक होल्डर है, पंजाब करके लोगों को बात समझ आएगी। 50 साल हो गए लगभग। जी प्लीज, अरे प्रवीण जी एक बार कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगा। प्रवीण जी मेंटेन कीजिए, ये इसको लोकसभा मत बनाइए, झूठ मत ना बोलिए, बच्चों को पूरी तरह से चंडीगढ़ झूठ आप बोल रहे हैं। पंजाब का चंडीगढ़ पे हक है, नंबर 1 अगर है तो वो स्टेक होल्डर है। अगर पंजाब का चंडीगढ़ पे हक है तो वो स्टेक होल्डर है, और अगर चंडीगढ़ की जमीन पे कोई फेरबदल होता है तो पंजाब हैज टू बी कंसल्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड। फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए साहब, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का सेक्शन 3 पढ़ लीजिए, मेरी सुन लीजिए बात। पंजाब अगर स्टेक होल्डर है तो पंजाब के साथ डिस्कशन डिलिब्रेशन होना जरूरी है, बिकॉज चंडीगढ़ पे पंजाब का हक है। आप इस चीज से इनकार करते हैं? पंजाब का अगर हक है चंडीगढ़ पे तो ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कहां लिखा है जो आपने पहले बोला था? अब अपनी बात से पलटिए मत, ये बताइए उसमें कहां लिखा है? पंजाब है, अगर पंजाब अपनी सुविधा के अनुसार से गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, एक-एक करके सर प्लीज। और अमेंडमेंट इज डन। गौरव जी, मैं दे टाइम से लगातार ठीक है, प्लीज अपनी गल कंप्लीट कर लो खड़ियाल साहब। मैं प्रवीण जी आपके पास आऊं। मैं प्रवीण जी आपके पास आऊं। एक सवाल है जो इनसे पूछ लीजिए। पंजाब कह रहा हूं इनसे लगातार चंडीगढ़ पे है या नहीं है? नंबर 1, अगर आप कहते हैं कि पंजाब का चंडीगढ़ पे हक बिल्कुल नहीं है, तो आपकी आर्ग्यूमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं। खड़ियाल साहब होना दा सवाल है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट दे विच जिक्र है कि चंडीगढ़ पंजाब दा है। बिल्कुल नहीं, पंजाब मैंने कभी इनकार किया? पंजाब मैंने कहा कि पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है। ये किस तरह का तथ्य दे रहे हैं आप शुक्ला जी? अरे आप मेरे टाइम नहीं, मैं तो सवाल कर रहा हूं सर, आपका सवाल आप यही पूछ रहे हैं ना सवाल, और क्या पूछ रहे हैं? लगातार बोलेंगे। देखिए अब दोनों बोलेंगे तो ना तो मेरा सवाल बीच में समझ आएगा। अगर स्टेक होल्डर को कंसल्ट किए बगैर कुछ भी होता है, दैट इज अगेंस्ट द लॉ। कृषि कानून के वक्त आपने माफी मांगी थी और वापस लिए थे, इस बार फिर से वैसे करेंगे आप? चलो ठीक है, एक सेकंड आप दोनों होल्ड कीजिए। नहीं शुक्ला जी, मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा पहले। आप क्लियर कीजिए प्रवीण जी, आप क्लियर। एक सेकंड खड़ियाल साहब थोड़ा होल्ड करो प्लीज, थोड़ा होल्ड करो। प्रवीण जी आप अपनी बात रखिए। मेरा सवाल ये था जो आपका था, क्या आप इससे डिफरेंट सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, मैंने ये सवाल पूछा था कि आप ये पूछना चाहते हैं कि चंडीगढ़ पर पंजाब का हक है
क्या ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लिखा हुआ है? मैं इसको और दुरुस्त कर देता हूं, मैं उसको और दुरुस्त कर रहा हूं सर, कि क्या रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कि केवल पंजाब का हक है? अब बेटर है? नहीं, शुक्ला जी सुनिए, आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं बात को। मैंने शुरुआती बात में ये कहा कि चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है, पहली बात। मैंने केवल ये पूछा इनसे कि ये जो बार बार एक बात कह रहे हैं कि विधानसभा भवन बनाने से पहले पंजाब से कंसल्ट करना चाहिए था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ऐसा लिखा है, इन्होंने शुरुआत में ये बोला था। तो मेरा सवाल ये था कि ये बता दीजिए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कहां ये लिखा है। ये मेरा सवाल है, ठीक है। अखिलेश बहुत इंतजार कर रहे हैं, खड़े जी 20 सेकंड जवाब। ठीक है, सेकंड लूंगा। मेरी ना रिवाइंड करके देख लें, मैंने शुक्ला जी जो बोला था पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हमने ये सजेस्ट किया कि हरियाणा की राजधानी डिफरेंट होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपने जो खुद कहा, एडमिट किया कि हरियाणा की भी राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब की भी राजधानी है, तो अगर चंडीगढ़ पे कोई फेरबदल होगा तो स्टेक होल्डर जो दूसरा है उसको भी कंसिडरेशन में लिया जाएगा, ये कानून कहता है। और अगर आपको और दूसरी बात, जो आपने पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात की, आपको उसका भी बता दूं कि उसमें भी मैंडेटरी क्लॉज है कि इफ एन अमेंडमेंट इज टू बी डन ऑल द स्टेक होल्डर्स आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये साहब आपने पहले भाई फिर आप झूठ बोल रहे हो भाई, क्यों यहाँ पे दर्शकों को ये समझ रहे हो, उनको कुछ समझ नहीं है या कानून की जानकारी। थोड़ा सा होल्ड कीजिए, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं एक बार उनका भी रुक करूं। प्रवीण जी मैं आपके पास आऊंगा, प्लीज थोड़ा सा होल्ड कीजिए। खड़ियाल साहब ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਕਲੇਰ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ। गौरव जी, सब तो पहला तो एक गल होगी कि घर दे चौकीदार बनाए ਉਹੀ बने लुटेरे, वाड़ खेत नूं खाण लगी दुश्मन चार चुफेरे। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ। देखो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਯੂਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਯੂਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। पर अज जो भगवंत मान साहब ने ट्वीट किया, वो तो केंद्र अगे सरेंडर ही कर गए ने। भगवंत मान साहब नूं पंजाब दे मुख मंत्री हुंदे इलम होना चाहिए कि पंजाब कोले अपनी विधान सभा है, पंजाब कोले अपनी हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। सो जमीन मंग किस तो रहे ने? सो नैतिकता के आधार पर मैनूं लगदा कि मुख मंत्री होण दे भी हकदार नहीं, अस्तीफा दे के पासे हो जाण, क्योंकि जिहड़ा मुख मंत्री चंडीगढ़ नूं पंजाब दा नहीं मानदा सी उहनूं मुख मंत्री नहीं मानदे। सो गौरव जी, बड़ी स्पष्ट चीज़ां ने, ये लगातार पंजाब के हकों के उत्ते डाके वज रहे हैं। चाहे सिटको का इशू है, चाहे BBMB का, चाहे BSF 50 किलोमीटर अंदर लैके आना है, और चाहे हुण जिहड़े राजस्थान नूं पानी तुसीं देखो भी पक्का करके तोड़न की गल है। और अस तां डे 1 तो कहने कि आम आदमी पार्टी की इक्को मंशा पंजाब नूं लुटना, SYL बनाउणगे, उहदा भी पानी लैके जाणगे। सो किते ना किते भगवंत मान का जिहड़ा सरेंडर है वो अज इस गल तो सामने आ गया है कि उन्होंने बुलारिया ने डिबेट ते आना भी सही नहीं समझा। हुण इस गल नाल एक चीज़ क्लीयर है गौरव जी कि आम आदमी पार्टी मुख मंत्री के बयान नाल इतफाक नहीं रखती, या मुख मंत्री हुण तक अपने बयान दे नाल खड़े ने, क्योंकि अगर ऐसे बयान दे नाल मुख मंत्री खड़े ने तो उन्होंने मुख मंत्री कहाउण दा या मुख मंत्री के अहुदे ते बने रहण दा हुण कोई हक नहीं। और दूजा मैं प्रवीण जी नूं फिर कहना है कि चंडीगढ़ के उत्ते जिहड़ा पंजाब दा क्लेम है, इस तुसी राजीव लौंगोवाला कॉर्ड चक लो, तुसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट चक लो, ये टैंपरेरी कैपिटल है। सो प्रवीण जी, कित्थे तुसी जिहड़ी तुसी हिस्टरी है या जिहड़ियां तुसी एक्ट्स बने उन्हां चों बाहर जाके गल्लां कर रहे हो। सो पंजाब नूं कोई इतराज़ नहीं, हरियाणे दा हक है एक वक्री राजधानी दा, वो जिथे मर्जी बनावे, पर जिहड़ा चंडीगढ़ है वो पंजाब दा है, और पंजाब दी एक एक इंच जमीन जिहड़ी चंडीगढ़ दे विच आई है वो ते पंजाब दा, पंजाबियां दा हक है। सो ये राजधानी पंजाब दी है। चलो मैं जवाब ले लूंगा। प्रवीण जी देखिए, ऐसा है शुक्ला जी, साहब ये कहते हैं कि जो चंडीगढ़ बसा है वो पंजाब के गांव को उजाड़ के बसा है, खरड़ तहसील।
ठीक है। शाह कमीशन बना था, शाह कमीशन केंद्र सरकार ने बनाया था। मेरे मित्र एक बार शाह कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। शाह कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि चंडीगढ़ हरियाणा के गांव, क्योंकि 1966 के बाद जब हरियाणा अंबाला डिस्ट्रिक्ट के गांव थे। जरा एक बार शाह कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। मैं इसलिए यही ये बात कह रहा हूं कि मेरे मित्र कर मैं प्रवीण जी को बीच में रोकता हूं। गौरव जी ने कहो कि शाह कमीशन ये पढ़ लें। शाह कमीशन ने ये बात का जिक्र किया है कि 1 इंच भी पंजाबी बोलने वाला या जो 1 इंच भी हिंदी बोलने वाला एरिया चंडीगढ़ में नहीं है, ये शाह कमीशन ने मेंशन किया है। ये शाह कमीशन को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं अपनी। क्लियर जी, थोड़ा वेट करियो प्लीज, एक बार गल कंप्लीट कर लेने दे, उस तो बाद तुसी प्लीज अपनी गल रख ले। देखिए पहले तो शाह जी कमीशन जी की प्रवीण रिपोर्ट को इग्नोर। दूसरा इन्होंने क्या किया, ये कहते हैं जी राजीव लोंगोवाल समझौता में चंडीगढ़ जो है पंजाब को मिला था। किस एवज में मिला था? हिंदी भाषी क्षेत्रों की एवज में। दे दिए आपने हरियाणा को वो हिंदी भाषी क्षेत्र, मिल गए क्या हरियाणा को वो? तीसरा इन्होंने एक बड़ा अजीब तथ्य दिया, और जो मैं पंजाब के देखता हूं कई पॉलिटिशियन बोलते हैं कि साहब देखिए केंद्र सरकार ने बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर बढ़ा दिया। केवल पंजाब के लिए बढ़ा है वो? पूरे देश के लिए बढ़ा है। दूसरा, बीएसएफ कोई बाहर की एजेंसी है या विदेश की एजेंसी है वो? मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंजाब के पॉलिटिशियन अपने देश की एजेंसी को अगर ये अधिकार दिया जाता है तो उनको ऐतराज क्यों है? किस वजह से वो ऐतराज करते हैं? वो पूरे देश की बॉर्डर स्टेट के लिए हुआ है, अकेले पंजाब के लिए वो डीरेल ना हो जाए। प्रवीण जी मैं वापस हम चंडीगढ़ वाले इशू के ऊपर डीरेल ना हो जाए। जी शुक्ला जी, मैं केवल जवाब ये जो मित्र सोच रहे हैं मैंने पंजाबी नहीं आती। सुन लीजिए भाजी, सुन लीजिए। अरे सुन लो ना भाई, मैं क्या कहना भी जे दोस्त सोचते ना मैंने पंजाबी नहीं आती। भाई जी मैं पंजाब च गया होया बरनाले, पंजाबी में बहुत चंगी तरह जानदा, पर माय लैंग्वेज हिंदी, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग हियर। ओदा कोई एक कारण है कि मेरे लोग जो है वो हिंदी सुनना चाहते हैं। बट माय पॉइंट इज गौरव जी, ठीक है, मैं क्लियर साहब आ रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, कंप्लीट कर लेने दो, 20 सेकंड्स दे। इग्नोर कर देते हो आप, राजीव लोंगोवाल का समझौते का खुद उदाहरण देते हो, लेकिन उसके एक हिस्से को इग्नोर कर देते हो। ये किस तरह के कुतर्क हैं भाई आपके? किस तरह का कुतर्क? आप बार-बार आपकी बात आई है क्लियर साहब, एक सेकंड सर। आप कहते हैं गृह मंत्रालय ने क्या? गौरव जी आपकी बात आई है, एक बार रिएक्शन लेने दीजिए, एक बार रिएक्शन लेने दीजिए क्लियर साहब। गौरव जी, क्लियर जी गौरव जी प्रवीण जी ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਸ਼ਾਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ ਚ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਯੂਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ, ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆਏ ਨੇ? ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇ। डिबेट डीरेल ना हो जाए। बीएसएफ वाले मुद्दे ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ ਪਲੀਜ਼। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਉਹ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ, ਬੇਮਾਨੇ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਟੋ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ, ਐਸਾ ਟਵੀਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲकुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है प्रवीण जी, देखिए शाह कमीशन की जिक्र कर रहे हैं वो। मैं वापस पॉइंट के ऊपर आता हूं कि क्या हरियाणा अलग राजधानी के बारे में सोच भी रहा है कि नहीं? पॉइंट नंबर 2 जो पंजाब के राजनीतिक दल लगातार जिक्र करते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर अब इमारत बन रही है तो वो चंडीगढ़ में ही बनाई जाएगी, क्योंकि परमिशन तो मिल गई है, जिसके ऊपर इतराज पंजाब के सियासतदान जता रहे हैं। देखिए शुक्ला जी, पहली बात तो स्पष्ट कर दूं कि जो इमारत है वो चंडीगढ़ में ही बनेगी। जो केंद्रीय गृह मंत्री जी ने आज हरियाणा की जनता को सौगात दी है, मैं उसके लिए उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। समझना यह पड़ेगा कि हरियाणा को जरूरत क्यों महसूस हुई। जिस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का बार बार जिक्र हो रहा है, जिसमें जो एसेट्स जो हैं 60 और 40 के रेशियो में डिवाइड हुए थे, हरियाणा को विधानसभा में अपना वो 40% हिस्सा कभी मिला ही नहीं।
पिछले लगभग 55 साल से हरियाणा की विधानसभा एक सीमित एरिया में चल रही है। 350 कर्मचारी हैं, 90 हमारे विधायक हैं। आज की स्थिति शुक्ला जी ये है कि जैसे अभी डिलिमिटेशन होना है 2026 के अंदर, विधायकों की संख्या बढ़ेगी। हरियाणा विधानसभा में जगह नहीं है कि वो इससे ज्यादा विधायकों को बिठा सके। हमारे कई विभाग एक कैबिन के, देखिए क्लास 1 ऑफिसर्स को एक रूम में कैबिन्स बना बना के बिठाया हुआ। कई ब्रांचेज ऐसी हैं एक कमरे में 4-4 ब्रांचेज काम कर रही हैं। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा भी वहीं चलती है, पंजाब विधानसभा भी वहीं चलती है, और जब सेशन होता है और इत्तेफाकन दोनों विधानसभाओं का सेशन इकट्ठा आ जाए तो वहां पार्किंग की जगह नहीं होती। तो स्थान का अभाव एक इतनी बड़ी समस्या बन गई है। और आप भी देख रहे हैं जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, विधानसभा के अंदर तकनीक का उपयोग होना, ऑनलाइन होना, पेपरलेस होना, तो ये कई ऐसे कारण है जिसकी वजह से हरियाणा विधानसभा इसमें तो देखिए प्रवीण जी, इसमें तो किसी को कोई इतराज नहीं होगा। पॉइंट ये है कि जो खडियाल साहब ने जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर तो है ना पंजाब, अगर हरियाणा की राजधानी है तो पंजाब की भी है, पंजाब उसके ऊपर 60% का जिक्र करता है कि अगर स्टेक होल्डर है तो क्या पंजाब के साथ कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए था कि वहां से विधानसभा की बिल्डिंग को शिफ्ट किया जा रहा है? देखिए शुक्ला जी, मैं शुरुआत में स्पष्ट किया, मेरे मित्र पता नहीं क्यों बार बार कानून कह के ये नहीं बताते किस कानून में ऐसा लिखा है, कोई ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, दोनों प्रदेशों की राजधानी, इस बात से तो हम इनकार कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन वो यूनियन टेरिटरी भी है और यूनियन टेरिटरी का प्रशासन गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। चंडीगढ़ बतौर यूटी गृह मंत्रालय के अधीन है, हरियाणा की राजधानी है। हरियाणा ने अभी तो देखिए हाई कोर्ट भी हम अलग मांग रहे हैं अब, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर आज की स्थिति, शुक्ला जी आप भी जानते हैं, आप पत्रकार हैं, जिस तरह की स्थिति हाई कोर्ट के अंदर है वो बहुत ही मतलब रश ज्यादा है, काम ज्यादा है, और इसलिए हरियाणा के जो लोग हैं, अगर गुड़गांव से किसी को आना पड़े तो आप समझ सकते हैं उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, फिर टाइमिंग का चक्कर है, तो हम अलग हाई कोर्ट मांग रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर मेरे मित्रों को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हरियाणा आपको एतराज अलग मांगने के ऊपर नहीं है, जितना मैं समझ पा रहा हूं, एतराज है कि चंडीगढ़ के अंदर आप मांग रहे हैं, वो तो क्लियर जी जिक्र कर रहे थे। राजधानी है, ठीक है, चंडीगढ़ हमारी राजधानी है, गृह मंत्रालय के अधीन प्रशासन है, हमने गृह मंत्रालय से मांग की। ठीक है, चलिए एक बार उनसे जवाब लेते हैं। खडियाल जी, स्टेक होल्डर वाला ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी यानी कि सेंटर की सरकार ने जेकर अधिकार है उन्होंने कोल तो उन्होंने दस दिता है कि तुसी चंडीगढ़ दे विच बिल्डिंग बनाओ, असी परमिशन दे रहे हैं। नंबर 1 गौरव जी, ये शायद भुल गए है भी यूटी भी एक टेंपरेरी बेसिस ते है, परमानेंट बेसिस ते नहीं है। नंबर 2, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ 2 ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈ, 3 ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੇਮੈਨ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਇਨ ਦਾ ਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਉਹੀ ਫੇਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੇਕ ਹੈਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਕ 60% ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ? ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਫॉर गॉड सेक। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਅਬਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਿਭਾਊ ਐਤਕੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ बीएसएफ तो हमने दूसरी स्टेट्स में भी बढ़ाई थी। ਇਹ ਆਪਦੇ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਫॉर एग्जांपल ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਥੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਘਟਾਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਧਾਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਮਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗੋਰਿਕਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ that ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਹੈਵ ਯੂ ਫੋਲੋਡ ਦੈਟ, ਹੈਵ ਯੂ ਕੰਸੀਡਰਡ ਦੈਟ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ,
इतों अहंकार झलकदा आम आदमी पार्टी का भी असीं तां जवाब दी साडी तां किसी नूं नहीं हैगी, जो सानूं ठीक लगूगा करांगे। कहंदे सी तुसीं 3 करोड़ सीएम हो, 3 करोड़ सीएम दी हुण गल लोग डीकदे है भी सानूं जवाब मिलणगे। आम आदमी पार्टी अपना बुलारा नहीं भेजदी, मैनूं लगदा इट्स वेरी शेमफुल, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ते उम्मीद करदे आम आदमी पार्टी अपना सबक सिख लू, पहला संगरूर हारे आ, हुण बाकी इलेक्शन भी हारनगे, अपना बुलारा भेजा करन ते सवालां दे जवाब दिया करन। ते मैं एक होर चीज कहूंगा, ਇਹ ਮੈਨੂੰ बीजेपी एक गल दस्से कि ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ 8-8 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ 650 ਕਰੋੜ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਫੰਡਸ ਮੰਗੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਅ ਬਲਾਈਂਡ ਆਈ ਟੂ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है प्रवीण जी, देखिए स्टेक होल्डर वाला तो पॉइंट समझ आ रहा है कि अगर कोई विवाद किसी भी चीज को लेकर हो गया तो उसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनको भी एक तरह से पार्टी उसमें माना जाए, सबकी बात सुनी जाती है और सबकी राय ली जाती है। तो फिर इसमें स्टेक होल्डर तो पंजाब कहीं ना कहीं दिखता है, लेकिन राय पंजाब की कहीं भी नहीं। शुक्ला जी पहले तो कांग्रेस के बोल रहे थे, मैं पहले उनकी बात का जवाब दे देता हूं। मैं वैसे तो मैं ये देखिए, पंजाब की जनता बहुत प्रबुद्ध, बहुत समझदार है। वो कांग्रेसी मित्र के वक्तव्य को उन्होंने जो कुछ बोला उसको सुन के ये बात जरूर समझ गई होगी कि किस तरह से झूठ का जाल बुनने की कोशिश हो रही है अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। आपने एक सवाल पूछा कि आप बताइए 8 साल से आपका कौन सा प्रपोजल? झूठ बीजेपी बोलती है, बीजेपी ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 15 ਲੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 2 ਕਰੋੜ ਜੌਬਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਰ, ਇੱਕ ਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ करते हैं। इसका कारण यही है कि आप लोग ये झूठ का जो जाल बुनते हो, इसलिए कांग्रेस की बुरी गति है। फेडरल स्ट्रक्चर साहब, कोई फेडरल स्ट्रक्चर नाम की चीज है। अरे सुनिए, फेडरल स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है नहीं करती? खिलाफ रहे हो भाई प्लीज एक एक करके प्लीज एक एक करके मैं खड़ियाल साहब ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ, मैं ਤੁਹਾਡੇ सवाल का जवाब लवांगा, एक बार कंप्लीट कर लें। प्रवीण जी, फेडरल स्ट्रक्चर का जिक्र तो होता है, लेकिन उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि नजर नहीं आ रहा। सुन लीजिए शुक्ला जी, जी शुक्ला जी सुन लीजिए जी। आपने सवाल पूछा कि भाई उदाहरण दे दीजिए, कोई क्या उदाहरण दिया कि साहब हमने डेवलपमेंट के लिए पैसा मांगा, हमें मिला नहीं है, ये कोई उदाहरण है? ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਰੇ ਭਾਈ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। अरे एक और दसदा है, रीसेंट दसदा है जी, इन्हां मैं रीसेंट वाला दसदा। प्लीज एक एक करके थोड़ा या प्लीज खड़ियाल जी, प्रवीण जी एक एक करके प्लीज। आप सोच रहे हो कि आप ऐसे बनवा लोगे? अब 295 लोगों को समझ आवे, गल समझ आवे कि आखिर की हो रहा है। 295A वाला भेजा सी इन्हां नूं, मेरा जवाब ले लो हुण। 295AA वाला प्रपोजल भेजा सीगा, उन्होंने मंजूर नहीं कीता। ठीक है, मैं खड़ियाल साहब ਤੁਹਾਡਾ पॉइंट रखते हैं, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड। प्रवीण जी देखिए, पंजाब की विधानसभा में बहुत सारे बिल या फिर जो इश्यूज हैं उसको पास किया जाता है, आगे भेजा जाता है सेंटर के पास राज्यपाल के जरिए, वो फंस जाती हैं फाइलें। वो 295AA किया गया था, वो भी फंस गई, वो वापस भेज दी गई, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, वो एग्जांपल के तौर पर उसका जिक्र कर रहे हैं। प्रवीण जी देखिए, ऐसा शुक्ला जी, जो संवैधानिक विषय है ना, संवैधानिक विषय पे मुझे लगता है कि ऐसे मित्रों से चर्चा हो जिनको संविधान की जानकारी हो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं अपनी बात पहले मुझे पूरी करने दीजिए। ये एक बार अरे भाई साहब, हम तो हाईकोर्ट में जाके लोगों का पक्ष रखते हैं, आप पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए। इसलिए आपसे बहस नहीं करना चाहता। थोड़ा इंतजार करें, एक सेकंड कंप्लीट कीजिए प्लीज। प्रवीण जी आप 20 सेकंड में, समय खराब हो रहा है, आप प्लीज पॉइंट बार कहते हैं कि साहब 8 साल से हमारे मुद्दे पेंडिंग है, एक उदाहरण नहीं दे सके, लेकिन मैं उदाहरण देता हूं। पिछले 50 साल से वाला हमने वहां पे प्रपोजल भेजा था कि उम्र कैद होनी चाहिए, कोई भी बेअदबी करेगा तो उसको उम्र कैद होनी चाहिए। प्रपोजल भेजा था 295AA के तहत, आपने रिजेक्ट कर दिया उसको। 50 साल की थोड़े कंप्लीट कर लीजिए, पॉइंट पर आ जाइए प्लीज।
खड्याल अब जी दूसरी और बात, प्रवीण जी एक तो पॉइंट पर रहें, पॉइंट अरे पर सुनिए, सर प्लीज, अरे जिसके ऊपर डिबेट है जी। प्रवीण अरे वही कह रहा हूं। अब इन्होंने एक बात और कही कि जो बीएसएफ का एरिया 50 किलोमीटर किया गया, देखिए बीजेपी शासित प्रदेश में कम कर दिया गया। मुझे देखिए हैरानी होती है, कांग्रेस की सरकार ने किया क्या हुआ था शुक्ला जी, मुझे लगता है जनता को पता लगना चाहिए। वेस्ट बंगाल के अंदर बीएसएफ का एरिया था 15 किलोमीटर, गुजरात के अंदर वही बीएसएफ का एरिया था मुद्दे पे आइए ना साहब, आप ये डिफ्लेक्ट करी जाते हैं गौरव जी, पटकाने की कोशिश करी जाते हैं, बिना कोई जवाब है नहीं कोई। चंडीगढ़ वाला इशू देते रहिए, लोगों ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਿल्कुल ਨਵੀਂ पीढ़ी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं पता होना। ठीक है प्रवीण जी, आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं क्लेयर जी, उनका एक रिएक्शन लेने दीजिए। आप इकट्ठे जवाब देना सर, आप इकट्ठे जवाब दे देना सर। क्लेयर जी अरे शुक्ला जी, फिर मेरी बात आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है? सर लग रही है, मैं वही कह रहा हूँ ना, कंप्लीट कर लीजिए। बोलता ले तुसी इतने ना करा करो जी, पिछले 3 मिनट से आपको 4 मिनट आपके पास ही थे सर, आपने बता दिया। ये क्या मतलब है भाई? क्यों पंजाब की जनता को झूठ बोल के भरमाते हो? सच क्यों नहीं बताते पंजाब की जनता को? क्या आपका इंटरेस्ट है कि झूठ बोल के लगातार झूठ बोलते हो? आप क्यों नहीं बताते कि कांग्रेस ने यूनिफॉर्म ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਦੱਸੋ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 295 डबल ए वाला भेजा कि उम्र कैद होनी चाहिए, एक करके करेगा। खड्याल साहब थोड़ा एक बार गल कर लेने दो, पता लग जाएगा और की कहना चाह रहे हैं। प्रवीण जी आप एक सेकंड, प्रवीण जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर, 20-30 सेकंड लीजिए प्लीज, कंप्लीट कर लीजिए, पॉइंट पर रहिएगा जी। अरे साहब इन्होंने ही बोला है बीएसएफ के बारे में, मैंने तो नहीं बोला। मैं तो वही कह रहा हूं ना कि डीरेल होती है, कभी वो बोल रहे हैं, कभी आप बोल रहे हैं, कभी क्लेयर जी बोल रहे हैं। प्लीज आप कंप्लीट कर लीजिए। मेरा सवाल ये है कि जब ये बीएसएफ का जिक्र कर रहे थे तो आपने इनको रोका क्यों? आप डीरेल कर रहे हो। अगर मैं आप जवाब दे रहा हूं तो आपको उससे पहले आप बोल रहे थे बीएसएफ, मैंने तो जवाब दिया था। जब ये बोल रहे थे झूठ, आपने क्यों नहीं रोका? मेरा सीधा सवाल आपसे भी सर एक लाइन आ रही है सर, आप मेरे ऊपर कह रहे हैं एक लाइन आ रही है, मैं तो आपको दोनों को टाइम दे रहा हूं ना सर। नहीं प्रवीण जी इस तरह से नहीं, आप मेरे ऊपर एलिगेशन लगाने शुरू हो गए। आप पूरी डिबेट निकलवा कर देख लीजिए, 35 मिनट हुई है, उसमें से कम 15-18 मिनट आपके पास थे। अब आपको उसमें इतराज है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ ना, आप अपनी बात के ऊपर कंप्लीट कीजिए उसको। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि आप पॉइंट पर आइए, अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। आप बोल रहे हैं कि मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं, आप सुन लीजिएगा, आप पूरी डिबेट को दोबारा सुन लीजिएगा। अगर आपके पास ज्यादा टाइम ना हुआ तो कहिएगा। मैं तो आपको दोनों तरफ से रिएक्शन लेने के बाद आपके पास आ रहा हूं कि आप बोलिए अपनी बात। शुक्ला जी मुझे हैरानी होती है, मैंने टाइम की बात कब की? मैंने तो केवल इतना कहा सर, मैं तो आपको वही कह रहा हूं ना कि अगर उन्होंने एक लाइन बोल दी, मैंने उनको बोला कि भाई आप डीरेल मत कीजिए। अगर उसी के ऊपर हम आगे बढ़ते जाएंगे, समय अभी भी खराब हो रहा है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि उसी के ऊपर बात कर लीजिए। मैंने इनफैक्ट जब क्लेयर जी ने जिक्र किया था, मैंने ये भी बोला था कि मैं किसी दिन अलग से डिबेट रख लूंगा बीएसएफ के मुद्दे के ऊपर। तो फिर आपने इनको क्यों बोलने दिया? शुक्ला जी देखिए ऐसा है, कमाल है सर, 2 लाइनें उन्होंने बोली है, मैंने उनको। चलिए प्लीज आप कंप्लीट कर लीजिए, समय खराब होगा। हाँ तो सवाल पूछिए अब आपने। सर मैं तो वही पूछना चाह रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स को बीच में रखना चाहिए था, और दूसरी बात वो ये बोल रहे हैं कि अगर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के टाइम ये बात हुई कि टेम्परेरी यूटी है, टेम्परेरी राजधानी है हरियाणा की, और टेम्परेरी विधानसभा दी गई है, तो अगर अब विधानसभा की इमारत नहीं बन रही है तो फिर वो चंडीगढ़ में क्यों? यही एतराज जताया जा रहा है मेरा। देखिए चलिए शुक्ला जी, अब मैं फिर दोबारा एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की कॉपी लाके वो लाइन दिखा दें जहां पे लिखा है कि टेम्परेरी राजधानी यूटी है, मुझे दिखाए लाइन वो। एक्चुअली मेरा केवल यही निवेदन है शुक्ला जी कि इन मित्रों को आदत पड़ गई है कि बात पे झूठ बोलो, मीडिया में आके किसी ने सवाल नहीं पूछना, मीडिया में आके किसी ने सबूत नहीं मांगना, जो मर्जी झूठ बोलो। आपका वैलिड पॉइंट विधानसभा तो इनके ऊपर गौरव जी क्वेश्चन उठ जाता, कुछ भी झूठ बोल देते हैं। गौरव चलिए अब जवाब लेने दीजिए सर, ठीक है अब जवाब लेने दीजिए। क्लेयर साहब जो तुसी जिक्र कर रहे हो कि टेम्परेरी यूटी है, टेम्परेरी राजधानी है, वो कह रहे ने कि कित्थे लिखिया दस दो कि जे जिक्र होया किसी अकॉर्ड दे विच या किसी जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनया उस दे विच कोई है जिक्र इस तरीके दा? गौरव जी ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਹਾਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਫੈਕਟਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਗਰ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਹਰਿਆਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਸੋ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਾ ਜੁਰੇ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੀਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी किनारा कर गई है। ਇਹਦਾ जवाब हुण मुख्य मंत्री ਨੂੰ भी देना पड़ेगा। ठीक है प्रवीण जी, देखिए अब वो कह रहे हैं कि आपने डिमांड की पैसों की, आपने सुन लिया होगा सारा कुछ। प्रवीण जी मैंने सुन लिया। देखिए ऐसा है, जब हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जिक्र करते हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए 1966 में हुआ था, जिसमें कहीं नहीं लिखा। लेकिन जो बात ये कह रहे हैं 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता जो हुआ, उस राजीव लोंगोवाल समझौता में ये विषय आया, जिसके बदले में ये कहा गया कि चंडीगढ़ के बदले हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को दिए जाएंगे और हरियाणा अपनी अलग कैपिटल बनाएगा। ये 1985 में हुआ, इस बात से तो मैं इनकार ही नहीं करता। मैं यहां जिक्र कर रहा हूं 1966 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। मेरा फिर वही सबमिशन है शुक्ला जी कि इस तरह का झूठ ना फैलाया जाए। राजीव लोंगोवाल समझौते में ये हुआ है। आपने पैसे क्यों मांगे? खट्टर सरकार ने केंद्र सरकार से पैसे क्यों मांगे अलग राजधानी बनाने के लिए? ये बताएं लोगों को। उसका जवाब सुनो। प्रवीण जी, आप क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? खट्टर सरकार ने पैसे मांगे हैं केंद्र सरकार से। शुक्ला जी को चुप कराएंगे। खट्टर सरकार ने क्यों पैसे मांगे? अगर आप चंडीगढ़ पे आपका हक था तो खट्टर सरकार ने पैसे क्यों मांगे? मैं थोड़े को वापस होना है। प्रवीण जी आंसर करना चाह रहे हो। प्रवीण जी जी देखिए, ये जो कह रहे हैं कि क्या मनोहर लाल सरकार ने केंद्र से पैसे मांगे, हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी का जब ये विषय दोबारा से उठा तब ये बयान जरूर आया था कि हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र हमें दे दो और हमें पैसे दे दो, हम अलग बना लेंगे। ये अनिल विज जी का बयान आया था, इससे इनकार नहीं करूंगा। तो हिंदी भाषी क्षेत्र दो तो ना भाई, आप पानी भी नहीं देते, हिंदी भाषी क्षेत्र भी नहीं देते। मैं इन्हों फिर कहना जी कि शाह रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब दे विच कोई हिंदी बोलता इलाका नहीं है। शाह रिपोर्ट जिहदा जिक्र कर रहे हैं, शाह रिपोर्ट को पढ़ता लेना है। गौरव जी ये बिना शाह रिपोर्ट को पढ़े चैनल के उत्ते आके बयानबाजी कर रहे हैं, मैं हैरान है इन्हां दी गल दे उत्ते। अरे भाई, राजीव लोंगोवाल समझौते में क्या हुआ था वो बता दीजिए। राजीव लोंगोवाल समझौते में क्या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਕਿ शाह रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ। शाह रिपोर्ट ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਸੋ ਦੋ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ? एक एक करके प्लीज लोगों ਨੂੰ समझ आवे प्लीज जी। गौरव जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ शाह रिपोर्ट ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਪੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ शाह रिपोर्ट ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਰਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। शाह रिपोर्ट ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ। ठीक है खड़ियाल साहब को जाना मैं। गौरव जी ऐसा है, पहले तो शाह कमीशन जो बना था वो 1964-65 के आसपास बना था, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन तब तक था। दूसरी बात जो हिंदी भाषी क्षेत्र देने की बात है, ये राजीव लोंगोवाल समझौता 1985 में आई। अबोर फाजिलका के एरिया में 117 शायद गांव थे, जिसमें कंदूखेड़ा एक गांव था, मुझे गांव तक का नाम याद, वो समझौते में आया था। ये कैसे इनकार कर रहे हैं इन बातों से? और हमारे मंत्री अनिल विज जी ने एक बयान दिया था जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं। आपने हिंदी भाषी क्षेत्र दिए क्या? राजीव लोंगोवाल समझौता 1985 पढ़ लीजिए, कौन इनकार कर रहा है? पढ़िए उसको। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपनी सुविधा की राजनीति ना करें, पंजाब की जनता के सामने झूठ ना परोसें। आपकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन आपका अस्तित्व बचा कहां है भाई? आप जितना झूठ बोलते हैं पंजाब की जनता उतना आपको नकार रही है, उसके बाद तो समझ लीजिए। ठीक है, चलिए समय ज्यादा नहीं है हमारे पास। एक एक रिएक्शन मैं जरूर लेना चाहूंगा। खड़ियाल साहब शुरुआत ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਲਾਇਰ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਾ ਬਣੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਨੰਬਰ 1 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ
ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟ ਦਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੰਪਲਾਈਡਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਰੀਕੋਰਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਅਕਾਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਟਸ ਹਿਸ ਵਰਡ ਅਗੇਂਸਟ ਮਾਈ ਵਰਡ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੱਸੋ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਛੋੜੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ देना है। 295AA जो है उम्र कैद हो, कोई भी बेअदबी करे पंजाब में, हमने प्रपोजल बना दिया, यहाँ पे एक्ट पास कर दिया, आपने वहां पे रिफ्यूज कर दिया। अब उसका जवाब दीजिए, आपने एक्सेप्ट किया उसको आपने देखा तक नहीं, उसके बाद रिजेक्ट करके छोड़ दिया। अब हम आम आदमी पार्टी को फिर से कह रहे हैं, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੇਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ, ਸੇਵਿੰਗ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਨਥਿੰਗ ਇਨ ਦ ਫੋਰਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਡੀਮਡ ਟੂ ਅਫੈਕਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਫਟਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦ ਨੇਮ, ਏਰੀਆ ਔਰ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਆਫ ਐਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ or other territorial division in the state or union territory as the case may be। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ, ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਲਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬਗੈਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ, ਬਗੈਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਚ ਲਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲਾਅ ਦੱਸਤਾ, ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲਾਅ ਦੱਸਤਾ, ਐਕਟ ਦੱਸਤਾ, ਅਕਾਰਡ ਦੱਸਤੇ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਕਾਰਡਸ ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਕਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है कलेर साहब, प्रवीण जी आप इकट्ठे रिएक्शन दीजिएगा। कलेर साहब की बदल तुहाडे कोल इस समय तुहानूं लगदा है कि सरकार दे कोल बाकी है, ऑल पार्टी मीटिंग दी तुसीं मंग करोगे इस पूरे मुद्दे उत्ते या सैशन दी? देखो जिस तरीके का बयान मुख मंत्री साहब का है वो तो लगता है कि मुख मंत्री साहब केंद्र अगे सरेंडर कर चुके हैं। सो श्रोमणी अकाली दल चंडीगढ़ का 1 इंच भी बाहर नहीं जान देगा। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी, ਉਹਦੇ ਲਈ चाहे सानू धरना, मुजाहरा, प्रदर्शन, कोर्ट जो मर्जी करना पवे, मोर्चे लाने पैण, पर चंडीगढ़ नहीं जान देवांगे। और दूसरी गल बिल्कुल विरोध करांगे जी। और दूसरी गल है, देखो ये गल जिहड़ी राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड दी भी करदे हैं कि ਉਹਦੀ गल ਉਹਦੀ शर्त मन्नी किहड़ी गई। ਅੱਜ अगर कांग्रेस पार्टी ये गल नूं कवे, कंडे कांग्रेस दे भी बहुत बीजे हुए ने। अगर ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ लड़ाई लड़ रहे हैं ਇਹਦੀ नींह कांग्रेस ने रखी है। सो किते ना किते पंजाब दे हक्कां उत्ते कॉन्स्टेंटली डाका वज रहा है। पर अज बहुत दुख है कि जिस इंसान नूं मुख मंत्री नूं अगे होकर लड़ाई लड़नी चाहिए सी, उन्होंने केंद्र अगे गोडे टेकते, या तो हाले अपने विआह दी खुशियां चों ही नहीं बाहर आए, या फिर मुख मंत्री साहब कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं पंजाब दे हक्कां नूं। ठीक है सर, मेरे को समय खत्म है। प्रवीण जी एक फाइनल स्टेटमेंट आप। शुक्ला जी देखिए ऐसा है, बार बार आप चेंज कह रहे हो, आप चेंज क्यों कर रहे हो? आपको स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए थी। सेक्टर 39 में शायद अकाली दल की सरकार थी, बादल साहब मुख्यमंत्री थे, जो सरकारी का मकान मंत्रियों के लिए शायद बने और पत्रकारों के लिए बने थे। आपने हरियाणा से पूछा था स्टेक होल्डर से, जिक्र किया था उसका। ये तर्क देने ओ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन दे हुंदे प्रवीण जी, ओ यूटी दे हुंदे हैं, ओ यूटी दे हैं, ओ जीदी भी राजधानी ओदे कोल ही रह जाने ने। घर यूटी दे हुंदे हैं, घर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है, ओ उड़ी रह जाने। विधानसभा डिफरेंट इशू है। अकाली दल कांग्रेस की बात करेगा, लेकिन अब एक एंड पे आगे खड़े हो जाओगे कि साहब पंजाब के हक में डाका पड़ रहा है। आप इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हो कि यूनियन टेरिटरी गृह मंत्रालय के अधीन है, दोनों प्रदेशों की राजधानी है। मैं तो न्यूज़ 18 के माध्यम नाल कहना कि सारियां पंजाब दी पॉलिटिकल पार्टियां नूं इकट्ठे हो जाना चाहिए है। जो केंद्र डाका मारे दे खिलाफ सारियां नूं इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। सारे पंजाब दर्दियां नूं एक प्लेटफॉर्म ते होना चाहिए। ठीक है सर, मेरे को समय खत्म हो चलिया, मैं विचाले रोकांगा, मैं विचाले रोकना पएगा मैनू। खड़ियाल साहब माफी चाहूंगा, लास्ट रिएक्शन के लिए भी नहीं आ पाऊंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। प्रवीण जी आपका भी कलेर साहब तुहाडा भी धन्यवाद। बहुत गंभीर और पेचीदा मसला नजर आउंदा है, जिस तरीके नाल चाहे वो रीआर्गेनाइजेशन एक्ट होवे या उस तो बाद जिहड़े अकॉर्ड होए ने उन्हां दा जिक्र होवे। जिहड़े मुद्दे ने इस समय पंजाब और हरियाणा दे विचाले, चंडीगढ़ बहुत वड्डा मुद्दा, SYL दा पाणियां दा मुद्दा, ते उस तो बाद हिंदी बोलदे इलाकिਆਂ ਦਾ मुद्दा, पंजाबी बोलदे इलाकिਆਂ ਦਾ मुद्दा। क्या इन्हां दे उत्ते कि एक राय कदे बन सकेगी, ये भी एक वड्डा सवाल है। पर हुण देखना होवेगा कि अगला स्टैप पंजाब सरकार दा की रहिंदा है कि जेकर पंजाब दे विच, चंडीगढ़ दे विच
ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।